क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ औरतें आम सी सिंपल सी होती हैं, लेकिन उनके शौहर उन पर जान छिड़कते हैं। और दूसरी तरफ कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा फैशनेबल होती हैं, अपने हस्बैंड को सज संवर कर दिखाती हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में वो सुकून नहीं होता। उनके शौहर उनसे खुश ही नहीं होते। आखिर ऐसा क्यों है? मोहब्बत इसे ही कहते हैं? मैं आज तक नहीं समझ पाई। क्या अंधी मोहब्बत काफ़ी नहीं होती? क्या दिन-रात की मेहनत और कुर्बानियाँ काफ़ी नहीं हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि शायद हम में ही कोई गलती है, हम में ही कोई कमी होगी, लेकिन हकीकत तो ये है कि प्रॉब्लम हमारी नीयत में नहीं, बल्कि मर्द की नफ्सियात को ना समझने में है। कई मशहूर नफ्सियात ने रिश्तों पर रिसर्च की, जिनमें से एक डॉक्टर जॉन ग्रेमन भी हैं। वो कहते हैं कि रिश्ते मोहब्बत से नहीं चलते, है ना चौंका देने वाली नफ्सियात, बल्कि एक दूसरे की बुनियादी ज़रूरियात को डीपली समझने से चलते हैं। आज हम उन्हीं चंद नफ्सियात की बात करने वाले हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम नमस्ते। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो मेरी बहनों तक पहुंच सके और वो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए गाइडलाइन और बेहतर खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए मोटिवेशन लेती रहें। बशर्ते कि आप वीडियो को एंड तक गौर से ध्यान से देखिएगा। तो अभी मैं उन्हीं चंद नफ्सियात की नुक्ते नज़र पर बात करने वाली हूँ, जो अगर एक बीवी समझ ले, तो मेरा ख़्याल है कि वो अपने शोहर के दिल पर राज कर सकती है। पहला नुक्ता, मोहब्बत से ज़्यादा इज़्ज़त की ज़रूरत। क्या आप जानते हैं कि मर्द की असली नफ्सियाती ज़रूरत क्या है? बहुत से माहिर नफ्सियात डॉक्टर्स अपनी किताबों में एक हैरानकुन हकीकत बताते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह एक औरत के लिए प्यार मोहब्बत उसकी रूह की ऑक्सीजन है, इसी तरह एक मर्द के लिए इज्जत रिस्पेक्ट उसकी ऑक्सीजन है। अगर आप उसे मोहब्बत देती हैं, लेकिन उस पर तनकीद करती हैं, दूसरों के सामने उसकी बात काटती हैं या उसके फैसलों को हकीर समझती हैं, तो वो अंदर से आपसे कटना शुरू हो जाता है। मर्द उस औरत की तरफ खुद ब खुद खिंचा चला जाता है, जो इस पर अंधा एतमाद करती है और इसके मर्द होने के रुतबे को ठेस नहीं पहुंचाती। आप उसे महसूस कराएं कि वो आपका साया है, आपकी परछाई है, आपका साहिबान है, आपका हीरो है। दूसरा नुक्ता, तारीफ और हौसला अफजाई का जादू। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं, आखिरी बार आपने अपने शोहर की किसी छोटी सी कोशिश पर खुले दिल से उसकी तारीफ कब की थी? उसे कब सराहा था? मर्द बज़ाहिर जितने भी सख्त नजर आते हैं, अंदर से वो एक बच्चे की तरह अपनी बीवी की आंखों में अपने लिए एक तवज्जो ढूंढते हैं, तारीफ ढूंढते हैं, अट्रैक्शन ढूंढते हैं। जब वो थक हार कर घर आए और आप इसकी मेहनत को सराहते हुए ये कहें, मुझे आप पर फ़ख्र है कि आप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो यकीन जाने उसकी दिन भर की थकान उतर जाएगी। माहिर नफ्सियात कहते हैं कि जो औरत मर्द की कोशिशों को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेती, मर्द उसके लिए दुनिया फ़तह करने को तैयार हो जाता है। तीसरा नुक्ता, उसे उसकी गार केव का वक्त दें। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका शोहर परेशान हो और वो चुपचाप टीवी देख रहा हो या फोन स्क्रॉल कर रहा हो और आप बार बार पूछें, क्या हुआ है, मुझे बताएं? इससे होता ये है कि हस्बैंड्स जो होते हैं वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, उन्हें इरिटेशन होने लगती है
उन्हें इरिटेट करना बंद करें। बज़ाहिर आप भी गलत नहीं हैं, आप उसके लिए हमदर्दी जता रही हैं, बट आप उसको थोड़ा-सा स्पेस दें, उसको स्पेस की ज़रूरत होगी। मारूफ मुसन्निफ और रिलेशनशिप एक्सपर्ट डॉक्टर जॉन ग्रे अपनी किताब मैन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वीनस में मर्दों की नफ्सियात का एक बहुत बड़ा सीक्रेट खोलते हैं, जिसे वो द केव गार कहते हैं। जब औरत परेशान होती है तो वो बात करके बोझ हल्का कर लेती है, बट जब मर्द खुद परेशान होता है तो वो अपनी दिमागी तन्हाई केव में चला जाता है, अकेले उस मसले का हल तलाश करने में लग जाता है। और एक अक्लमंद बीवी वो है जो उसे उस वक्त अकेला छोड़ दे, उसे चाय दे और पीछे हट जाए। जब वो अपना मसला हल कर लेगा तो वो खुद आपके पास वापस आएगा। उसकी खामोशी को अपने खिलाफ मत समझें। चौथा नुक्ता, जज्बाती और जिस्मानी कुर्बत। हमारे माशरे में अक्सर इस पहलू पर खुलकर बात करने को बेशर्मी बेहयाई कहते हैं। कभी खुलकर बात नहीं करते, लेकिन ये एक कड़वी और मुस्तनिद हकीकत है कि मर्द का दिमाग हयातियाती, बायोलॉजिकली और नफ्सियाती तौर पर इस तरह बना है कि वो अपनी बीवी के साथ जिस्मानी कुर्बत के ज़रिए ही सबसे गहरा जज़्बाती लगाव महसूस करता है। और याद रखें, इसे महज़ एक फ़र्ज़ समझकर अदा ना करें, बल्कि इसमें अपनी खुशी और दिलचस्पी का इज़हार भी करें। जब आप उसकी इस बुनियादी ज़रूरत को रद्द करती हैं, तो वो इसे अपनी ज़ात की नफ़ी समझता है। जिस्मानी और जज़्बाती कुर्बत वो ग्लू है जो मियाँ-बीवी को हर तूफ़ान में जोड़े रखती है। 5वां नुक्ता है, घर को अदालत नहीं पनाहगाह बनाएँ। जब वो शाम को घर का दरवाज़ा खोले तो उसे क्या मिलता है? एक मुस्कुराता हुआ चेहरा या शिकायत की एक लंबी फ़हरिस्त? आज बिल जमा नहीं कराया, बच्चों ने आज मुझे बहुत तंग किया, मेरी सास ने ये क्यों कह दिया? बाहर की दुनिया मर्द के लिए एक मैदान जंग होता है। वो वहाँ लोगों के ताने, बॉस की डाँट और मुआशी दबाव झेलता है। घर इसकी पनाहगाह है। अगर पनाहगाह भी मैदान जंग बन जाए तो वो कहाँ जाएगा? माहिर नफ्सियात कहते हैं कि शोहर के घर आते ही कम से कम पहले 30 मिनट इसे कोई बुरी खबर या शिकायत न सुनाएं। इसे पानी दें, मुस्कुरा कर मिलें। उसे महसूस होने दें कि ये वो जगह है जहाँ इसे सुकून मिलेगा। छठा नुक्ता, अपनी ज़ात की खुशी और खुद मुख्तारी। ये सबसे अहम और ताकतवर नुक्ता है। मशहूर साइक्लोथेरापिस्ट एस्थर पैरा कहती हैं कि कशिश अट्रैक्शन वहाँ पैदा होती है जहाँ थोड़ा सा फासला और खुद मुख्तारी हो। अगर आप 24 घंटे रोती कुड़ती और हर वक्त शोहर पर मुनहसर रहने वाली औरत बन जाएंगी तो वो आपसे उकता जाएगा। एक खुश मिजाज, पुरएतमाद और अपनी जिंदगी, अपने शौक रखने वाली औरत मर्द को हमेशा पुरकशिश लगती है। अपनी खुशी की चाबी अपने शोहर की जेब में मत डालें। अपने रब से तल्लक मजबूत करें। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने मशागल को वक्त दें। जब आप अंदर से खुश होंगी, तभी आप अपने शोहर और अपने घर को खुश रख सकेंगी। याद रखें, रिश्ते कोई मशीन नहीं, जिन्हें एक बटन दबाकर ठीक किया जा सके। ये एक मुसलसल सफ़र है, जिसमें समझदारी, सब्र और नफ्सियाती ज़िंदगी की ज़रूरत है। आपके ख्याल में इन 6 कामों में से कौन-सा काम ऐसा है जो एक बीवी के लिए करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है? मुझे कमेंट में अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम मिलकर इस पर मज़ीद बात कर सकें, कुछ सीख सकें। और अगर आपके पास किसी किस्म का सवाल है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर रब ने चाहा
میرے اللہ نے چاہا، میرے خدا نے چاہا تو ویڈیو کی شکل میں جواب دینے کی پوری کوشش کروں گی۔ میرا رب آپ کے رشتوں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔